एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एलटीसी एमसीक्यू लीव ट्रेवल कंसेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 क्वेश्चन का सेट है और ये पांचवा सेट है। क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक 20 क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने गूगल फॉर्म को ओपन करते हुए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct in respect of air travel in private airlines by non-entitled officer while availing LTC? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इसको समझें कि LTC एबल करते समय नॉन इंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको की फ्लाइट की एलिजिबिलिटी नहीं है LTC के केस में, सपोज कीजिए लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 7, लेवल 8, इस सब को 7th पे कमीशन के लेवल 8 तक फ्लाइट एलिजिबिलिटी नहीं है इन केस ऑफ LTC। अगर वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट फ्लाइट से ट्रेवल कर लेते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनको क्या मिलेगा? फेयर पूरा एयर का मिल जाएगा या क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन को। फुल एयर फेयर विल बी रिम्बर्स्ड, नहीं होगा। अगर फ्लाइट का किराया 25,000 है तो नहीं मिलेगा, वो जो ट्रेन का होगा वही मिलेगा। सो ऑप्शन देखते हैं, नो रिम्बर्समेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं, एयर फेयर विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू फुल ट्रेन फेयर बाय इंटाइटल्ड क्लास इंक्लूडिंग राजधानी शताब्दी फेयर्स। यही सही आंसर है। उस एम्प्लाई को जिसमें भी एलिजिबिलिटी होगी ट्रेन के जिस भी क्लास में, उसका फेयर वहां तक रिम्बर्स कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा वहीं तक। अगला क्वेश्चन, टू व्हिच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग डज सीसीएस एलटीसी रूल्स नॉट अप्लाई? इनमें से किस कैटेगरी पे सीसीएस एलटीसी रूल नहीं अप्लाई होता है? अब देखते हैं ऑप्शन, हेडक्वार्टर टू होम टाउन, हेडक्वार्टर से होम टाउन अगर कोई जाता है तो उसको होम एलटीसी कहते हैं, यस। हेडक्वार्टर टू एनीवेयर इन इंडिया, एनी प्लेस ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया एलटीसी इसको बोलते हैं। हेडक्वार्टर से कहीं भी जा सकते हैं। एलटीसी फॉर विजिटिंग हेडक्वार्टर और एनी प्लेस ऑफ इंडिया फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स होम टाउन, गवर्नमेंट सर्वेंट होम टाउन पे है और हेडक्वार्टर विजिट करना चाहता है, या होम टाउन से किसी और प्लेस पे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि घर पे अगर कोई एम्प्लाई है तो वहाँ से भी होम एलटीसी मतलब हेडक्वार्टर जा सकते हैं, या ऑल इंडिया एनी प्लेस ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव, जो कि तीनों सही है, तीनों कैटेगरी सही है, एलटीसी का टाइप्स है। तो आगे देखते हैं, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर ऑफिसर्स हु आर इंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय air may also travel by private airlines from their headquarters? Under which of the following schemes are officers who are entitled to travel by air may also travel by private airlines from their headquarters? बोलता है किस केस में ऐसा होता है कि जो एम्प्लाई एयर ट्रेवल के लिए एलिजिबल हैं वो प्राइवेट एयरलाइन से ही जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चूंकि पुराने समय का है, ये उस समय का क्वेश्चन है जब सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया हुआ करता था और एलटीसी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया से ही आप ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे केस में एक स्पेशल रिलैक्सेशन एसडीएस स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम होता था, जो कि एलटीसी टू J&K, एलटीसी टू अंडमान और लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लीकेबल होता था। उस केस में जो एम्प्लाई फ्लाइट से एलिजिबल है वो प्राइवेट से भी जा सकते हैं, और जो फ्लाइट के एलिजिबल नहीं है वो एम्प्लाई एक खास प्लेस से प्राइवेट एयरलाइन या गवर्नमेंट एयरलाइन से भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? होम टाउन एलटीसी में नहीं। ये पुराने समय के हिसाब से हम सोच करके देखें, आज के डेट में तो सभी जगह जा सकते हैं, बट ये क्वेश्चन को अगर पुराने समय के हिसाब से देखें तो ये आंसर होना चाहिए। उस समय ऐसा था कि प्राइवेट से भी जा सकते हैं। अभी तो जा ही सकते हैं, जो एलिजिबल हैं वो किसी भी एयरलाइन से जा सकते हैं। हाउ विल द इंटाइटलमेंट टू क्लास ऑफ रेलवे एकोमोडेशन बी डिसाइडेड? अब कहता है कि रेलवे के किस क्लास में यात्रा करना है एम्प्लॉय को, वो कैसे डिसाइड होता है? तो क्लास 2 व्हिच गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग टिकट, बुकिंग टिकट करते समय, टिकट बुक करते समय वो जिस
लेवल में है उस लेवल के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है, बुकिंग के समय से नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंटाइटल ऑन द डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ जर्नी जो है उस डेट में जिसमें एलिजिबल है उसका टिकट जर्नी कर सकता है। अगला क्या है, इंटाइटल एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस, एडवांस लेते समय जिसके लिए एलिजिबल है उससे। और इंटाइटल्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ विजिट, जब प्लेस विजिट कर रहा है कि हम यहाँ पे जाना चाह रहे हैं उस समय जिसके लिए एलिजिबल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जर्नी के डेट में वो किस कैटेगरी में एलिजिबल है, जर्नी के डेट में उसका क्या प्रमोशन हुआ है, किस डेट में किस लेवल में है उस लेवल के हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी। सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, हाउ विल द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड LTC टू विजिट एनी प्लेस इन इंडिया बी रेगुलेटेड इफ ही परचेजेस सर्कुलर टूर टिकट। सर्कुलर टूर टिकट अगर वो परचेज करता है तो क्या होगा, एज पर सर्कुलर टूर टिकट जितना का टिकट है उतना पूरा मिल जाएगा, नहीं, एज पर हिज इंटाइटलमेंट, उसके इंटाइटलमेंट के हिसाब से जिस कैटेगरी का इंटाइटलमेंट है उसमें पूरा मिल जाएगा, तो नहीं, पूरा नहीं मिलेगा। जो प्लेस वो विजिट करने जा रहा है उस प्लेस का शॉर्टेस्ट रूट का जो किराया होगा वो मिलेगा। सो थर्ड ऑप्शन देखिए, एज बिटवीन द हेडक्वार्टर and the declared destination by the shortest direct route in the class of accommodation actually used by purchasing circular tour ticket or by the entitled class whichever, जो लेस होगा, जो उसने टिकट कटाया जिस कैटेगरी में वो, या जो एलिजिबिलिटी है वो उससे ऊपर कटा लेता है तो भी उतना नहीं मिलेगा, जिसके लिए इंटाइटल्ड है वही मिलेगा, उससे कम कटा लेता है तो भी इंटाइटल नहीं मिलेगा, जो दोनों में लेस होगा वही मिलेगा। तो यही आंसर होगा, आगे को ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम व्हेन विल LTC entitlement be computed in case of a fresh recruit joining the सर्विस ऑन 31/12/2016। कहता है कि फ्रॉम व्हेन विल द LTC entitlement be computed in case of a fresh recruit ज्वाइनिंग द सर्विस ऑन 31/12/2016। कोई एम्प्लॉय 31/12/16 को ज्वाइन करता है तो उसका 1 साल जब पूरा होगा, 30/12/2017 को 1 साल हो गया, 31/12/2017 से उसका पहला LTC वो ले सकता है फर्स्ट ईयर का। तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम 31/12/2017। बैड लक कहिए इसको उस एम्प्लॉय का, तो उसको पहले साल का LTC लेने के लिए सिर्फ 1 ही दिन मिला, उसको एनी हाउ 31/12 को जर्नी कमेंस करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी, अदरवाइज उसका LTC 1 साल का लैप्स हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर वो जर्नी 31/12 को स्टार्ट कर देता है आफ्टरनून में भी तो वो रिटर्न वापस अगले साल आ सकता है, नो प्रॉब्लम, उसको पूरा क्लेम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, इस गूगल शीट में अपना नाम भर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे करते हैं। वेदर द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज एप्लीकेबल टू द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ पे डिपेंडेंसी का कंडीशन होता है या नहीं होता है, तो एप्लीकेबल होता है लिखा हुआ है, नहीं, वाइफ पे सिर्फ होता है, हस्बैंड पे सिर्फ होता है, नॉट एप्लीकेबल, ये करेक्ट आंसर है। अगर इम्प्लाई हस्बैंड इम्प्लाई है तो वाइफ का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, अगर डिपेंडेंट भी है तो भी, और नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है तो भी LTC मिलेगा। स्पाउस के केस में डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है। कैन एन एम्प्लॉय ट्रेवल बाय राजधानी शताब्दी ट्रेन if the hometown declared place of visit is not directly connected by rail but the nearest railway station is directly connected by these train। कोई एम्प्लॉय, जैसे कि मेरे ही केस में मान लीजिए मेरा नियरेस्ट स्टेशन सिमरिया स्टेशन है, जबकि सिमरिया स्टेशन से आपने नाम सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर का बर्थ प्लेस जो है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं। तो सिमरिया स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है, वहां राजधानी जाती तो है बट रुकती नहीं है। तो मेरा नियरेस्ट जो मेंशन है LTC सर्विस बुक में वो कौन सा स्टेशन है, सिमरिया, लेकिन राजधानी पटना में रुकती है, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर दूर। तो क्या मुझे कहीं जाना है तो मैं राजधानी में टिकट ले सकता हूँ, आंसर इज यस। तो देखते हैं, नो नहीं होगा, यस। प्रोवाइडेड ही एक कंडीशन है कि मैं जो हूँ एम्प्लॉय जो है वो राजधानी में चढ़ने के
एलिजिबल होना चाहिए, उसका लेवल होना चाहिए। राजधानी में तो सिर्फ एसी है, 3 एसी है, 2 एसी है, तो उस कैटेगरी में चढ़ने लायक हो, उसको एलिजिबल होना चाहिए। सो आंसर इज सी, ले सकता है टिकट, पटना से ले लीजिए, पटना तक आप जाइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। इफ ए फ्रेश रिक्रूट हैज नॉट एबल्ड एलटीसी फैसिलिटी इन ए पर्टिकुलर ईयर, कैन ही सी एबल इट लेटर? अब ग्रेस पीरियड की बात है। फ्रेश रिक्रूट को 8 साल तक, एवरी ईयर, हर एक साल एलटीसी मिलता है 8 साल तक कंटिन्यू। सो अगर वो लैप्स कर देता है, नहीं ले पाता किसी ईयर, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा? तो आंसर इज नहीं, फ्रेश रिक्रूट को नहीं मिलता है, नो कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर इज अलाउड इन केस ऑफ फ्रेश रिक्रूट। सो आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें बोल रहा है यस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, नहीं। कैरी फॉरवर्ड 4 ईयर ब्लॉक में हो सकता है, नहीं। कैरी फॉरवर्ड ओवर अलाउड विद इन फर्स्ट 8 ईयर, नहीं हो सकता। अगला, व्हाट इज द एलटीसी इंटाइटलमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिप्यूटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय सेंट्रल में डिप्यूट हो जाता है, डिप्टेशन पे आ जाता है, तो क्या उसको एलटीसी मिलेगा? तो कहता है कि वो 2 साल काम, एक ब्लॉक ईयर पूरा काम करना चाहिए, टू कंटिन्यू इन सर्विस फॉर एटलीस्ट 2 years इन द केस ऑफ होम टाउन एलटीसी एंड एटलीस्ट 4 year फॉर ऑल इंडिया एलटीसी। 4 साल का जो ब्लॉक होता है, 4 साल अगर काम किया है तो ऑल इंडिया मिलेगा, अगर 2 साल काम किया है तो होम टाउन मिलेगा। यही आंसर होगा। वेदर एन एम्प्लॉय रिटायरिंग ऑन 1/12/2021 इज इंटाइटल्ड टू एलटीसी फॉर विजिट टू रिटायरिंग ऑन 1/12/2021, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। मेरे ख्याल से कोई एम्प्लॉय 1/12 को रिटायर ही नहीं हो सकता, 31 महीने के लास्ट डे में रिटायर होता है, तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। एनीवे हम मान के चलते हैं 1/12 को कोई रिटायर होता है। इज इंटाइटल्ड टू एलटीसी फॉर विजिट टू एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द ब्लॉक ईयर 18-21। 18-21 का जो ब्लॉक ईयर है, तो उसमें वेदर रिटायरिंग इज इंटाइटल्ड टू एलटीसी फॉर विजिट टू एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द ब्लॉक 18-21 और विजिट टू होम टाउन फॉर द ब्लॉक ईयर 18-19 एज द ब्लॉक ऑफ 4 year 2 year will be completed on 31/12/21। कहता है कि 31/12/21 को ब्लॉक ईयर कंप्लीट हो रहा और वो एम्प्लॉय जनवरी में ही रिटायर हो जा रहा, तो कोई बात नहीं। इसमें इस केस में क्या होगा, वो एम्प्लॉय 18 और 19 में होम टाउन एलटीसी ले सकता है और 20 और 21 में 1/12/21 तक वो ऑल इंडिया भी ले सकता है, या पहले ऑल इंडिया ले ले 21 में, 2021 में, 20-21 में कभी भी वो ऑल इंडिया ले ले। कंडीशन ये है कि रिटर्न बैक हो जाना चाहिए उसको, या वो एम्प्लॉय अगर चाहे तो 18-19 में नहीं भी लेता है तो 20 में ही 2 ईयर का क्या ले ले, होम टाउन एलटीसी ग्रेस पीरियड में, और 20 में ही या 1 तारीख को दिसंबर 20 में, नवंबर 20 में ऑल इंडिया भी ले ले और रिटर्न बैक हो जाए 1/12 से पहले, रिटायर होने से पहले रिटर्न बैक हो जाए, तो वो ले सकता है। तो कंडीशन देखिए कौन सा सही होगा, विद इन द स्पेशल सैंक्शन ऑफ, नहीं ऐसा नहीं। एलिजिबल फॉर सेल्फ ओनली, ये नहीं सही है। एम्प्लॉय एलिजिबल ओनली फॉर होम टाउन एलटीसी, नहीं, ये भी नहीं सही है। एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर बोथ एलटीसी प्रोवाइडेड ही कंप्लीट्स बोथ द जर्नी बिफोर 30/11/2021, ये सही आंसर है। आगे चलते हैं। वेदर द एलटीसी एबल्ड इन ग्रेस पीरियड इज एडमिसेबल फॉर स्पाउस मैरिड ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड। कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए 18-19 का ब्लॉक है, उसमें कोई एम्प्लॉय की शादी नहीं हुई है और वो एलटीसी नहीं लिया, 18-19 के बाद उस 2 ईयर का जो एलटीसी था वो एम्प्लॉय 20 में ग्रेस पीरियड में लेना चाहता है और 20 में ही उसकी शादी होती है, तो वो अपने स्पाउस के लिए ले सकता है या नहीं? सो आंसर इज नो। जिस समय का वो एलटीसी था उसी समय अगर शादी हो गई तब तो वाइफ भी एलिजिबल होगी, ग्रेस पीरियड में अगर शादी करता है तो एलिजिबल नहीं होगी। तो क्वेश्चन तो वही है।
मेरिट ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड में शादी होती है, उसकी स्पाउस आती है तो नहीं होगा। ओनली रिटर्न एडमिसेबल, नॉट एडमिसेबल इसको हम करते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, एन एम्प्लॉई वाज ऑन एलटीसी फ्रॉम 22 जून to 5 July. Will the entitlement on LTC change due to date of increment being 1 July? अब देखिए जर्नी के बीच में उसका लेवल चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि उसका बेसिक बढ़ गया, एलिजिबिलिटी उसकी बढ़ गई या लेवल बढ़ गया, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या चेंज हो जाएगी? तो बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं होता, कमेंसमेंट ऑफ जर्नी के समय होता है। तो उसका तो जर्नी 22 जून को ही चालू हो चुका है, ड्यूरिंग बीच में उसका इंक्रीमेंट लगता है। इंटाइटलमेंट विल बी एज पर पे ड्रॉन बिफोर प्रोसीडिंग ऑन एलटीसी। Entitlement will be regulated as per revised pay, no. Return journey will be as per revised pay, no. As per the order of first, पहला ही commencement के समय जो entitlement होगा वही होगा। Whether an employee who is retiring on 31/1/18 and has only 1 month service during the block year 18-21, अब देखिए यहाँ से 18-21 नया ब्लॉक आ चुका है, 17 तक पुराना ब्लॉक 4 साल का खत्म हुआ। वो एम्प्लॉय उसी जनवरी में ही 4 साल के ब्लॉक के पहले साल में ही क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, 1 महीना है उसके पास। एलिजिबल फॉर 4 ईयर एलटीसी 18-21, क्या वो एम्प्लॉय ले सकता है? तो 2 साल का जो ब्लॉक है 18-19, उसके लिए वो चाहे तो होम एलटीसी या ऑल इंडिया ले सकता है। कंडीशन ये है कि 31/1 से पहले उसको जर्नी कंप्लीट करने लेनी होगी। तो यस, एलिजिबल है प्रोवाइडेड द रिटर्न जर्नी कंप्लीटेड बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। Whether step parents are included in definition of family? yes, होते हैं, स्टेप मदर और स्टेप फादर दोनों होते हैं। तो क्या कहता है, whether step parents are included in definition of family? स्टेप मदर only included, स्टेप फादर only included, स्टेप पेरेंट्स हु आर होली डिपेंडेंट, जो होली डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पे, वो एलिजिबल होते हैं। तो ऑप्शन को सही से देखना है, थोड़ा ध्यान से देखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेदर एन एम्प्लॉई हु ज्वाइंड सर्विस इन फरवरी 2020, फरवरी 2020 में कोई सर्विस ज्वाइन किया, इज एलिजिबल फॉर एनी वेयर इन इंडिया एलटीसी फॉर ब्लॉक ईयर 18-21। क्वेश्चन में ब्लॉक ईयर भी दिए हुए हैं 18-21, तो 18-19 पहला 2 साल का ब्लॉक हुआ और 20-21 दूसरा 2 साल का ब्लॉक हुआ। तो एम्प्लॉय कब ज्वाइन किया है? फरवरी 2020 में। उसका 1 साल पूरा कब होगा? फरवरी के उसी तारीख को 2021 में। तो ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है मार्च से लेकर दिसंबर तक। तो वो एम्प्लॉय, 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, कॉल आ रहा है, जस्ट ए मिनट। तो आई थिंक हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन पे थे। तो फरवरी 20 में उस एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग है, फरवरी 21 में वो एलिजिबल हो जाएंगे और एलटीसी ब्लॉक ईयर का दिसंबर 21 तक है। तो उस पीरियड में वो एम्प्लॉय चाहे तो ऑल इंडिया या फिर होम टाउन ले सकते हैं। इंटाइटल टू एबल एलटीसी टू विजिट एनीवेयर इन इंडिया फॉर ईयर 18-21 फ्रॉम फरवरी 21 इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड अप टू 31/12/2022। तो सही है, एनीवेयर भी मिल सकता है उस एम्प्लॉय को। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, हाउ विल द रिम्बर्समेंट बी रेगुलेटेड व्हेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेवल्स बाय हेलीकॉप्टर? नहीं मिलेगा, हेलीकॉप्टर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ नहीं है। फ्लाइट से अलाउ है आज के डेट में, प्राइवेट एयरलाइंस में अलाउ हो गया, चूंकि अब गवर्नमेंट का कोई एयरलाइंस है नहीं। तो अभी देखिए ऑप्शन कौन सा अप्रोप्रिएट है, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट, यही ऑप्शन सही है। रिस्ट्रिक्टेड वगैरह नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा, फुल नहीं होगा। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। हाउ विल द फेयर बी रेगुलेटेड व्हेन एन इंटाइटल्ड ऑफिसर ट्रेवल्स बाय प्राइवेट एयरलाइंस टू जे? ये क्वेश्चन पुराने समय का है। जे के अंडर स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, इंटाइटल्ड ऑफिसर, तो पुराने समय में जब एयर इंडिया हुआ करता था तो उस समय सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया अलाउ होता था जो इंटाइटल्ड एयर से करने के एलिजिबल हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई इंटाइटल्ड है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको
एयर इंडिया एलिजिबल था उस समय, पुराने समय का क्वेश्चन है ये, आज के डेट में ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है। तो वो अगर प्राइवेट एयरलाइन से जाता है जम्मू कश्मीर, तो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत ये अलाउ होता है, 2 साल सरकार इसका वैलिडिटी बढ़ाती है। तो इस केस में LTC 80 फेयर अलाउ होगा, एक गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया फेयर है कि इतना तक फेयर होना चाहिए। आप टिकट बुक करते समय LTC 80 फेयर चुनिए, LTC वाला फेयर चुनिए, उसमें जितना अमाउंट होगा उतना तक आपको मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ले लिए तो उतना तक ही, यहीं तक मिलेगा, उस लेग का जितना LTC 80 फेयर होगा उतना ही मिलेगा। तो एक्चुअल एयर फेयर पेड नहीं मिलेगा, फेयर बाय इंटाइटल क्लास बाय ट्रेन, तो LTC 80 फेयर तक मिलेगा, ये होना चाहिए सही आंसर। आगे चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, वेदर LTC इज एडमिसेबल टू ए मेंटली हैंडीकैप्ड मेजर ब्रदर। जैसे ही वर्ड मेजर लग गया तो ब्रदर के केस में मेजर को नहीं मिलता, माइनर को मिलता है। अलाउड फॉर होम टाउन नहीं, मेजर ब्रदर इफ मेंटली हैंडीकैप्ड नहीं, नॉट एडमिसेबल नहीं मिलेगा। Whether the government servant can able the LTC for his family to visit Bangalore, बेंगलोर जाने के लिए मिलेगा। तो देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, होम टाउन है त्रिचूर, फैमिली रिसाइड्स एट अहमदाबाद, फैमिली रहती कहाँ है, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से बेंगलोर जाना है तो ये एडमिसेबल होगा, ऐसा प्रोविजन है। फैमिली जहाँ पे रहती है वहाँ से मिलेगा, या तो ऑल इंडिया या फिर हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर लेंगे तो होम टाउन कहलाएगा, कहीं और जाएंगे तो ऑल इंडिया जाएगा कहलाएगा। एडमिसेबल विथ स्पेशल सैंक्शन नहीं, नॉट एडमिसेबल नहीं, 50% फेयर नहीं, यस एडमिसेबल। सो यहाँ से एक बार हम स्कोर देख लेते हैं, क्या कोई क्वेश्चन गलत हुआ, अगर गलत होगा तो उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मे बी की गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार सबमिट करते हैं। सो यहाँ से स्कोर व्यू करते हैं और ये 20/20 है। सो होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी क्वेश्चन पे आपको लगता है कि कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर टाइम दे के नहीं बताया तो आप बता सकते हैं, उसको सुधारा जा सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।